दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कलेक्ट्रेट की एनआईसी कक्ष में हितग्राहियों को स्वामित्व का अधिकार अनुमति पत्र किए गए भेंट। कलेक्टर व विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। सनातन श्री हिंदू समिति द्वारा बनाए जा रहे हैं आजीवन सदस्य। समिति की टीम रही मौजूद। और जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विद्वान पंडितों सहित धर्म प्रेमी रहे शामिल। अब खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह व विधायक मुकेश टंडन की उपस्थिति में गरीब परिवार के सदस्य हितग्राहियों को स्वामित्व का अधिकार अनुमति पत्र भेंट किए गए। हितग्राहियों को अनुमति पत्र भेंट किए जाने की जानकारी कलेक्टर द्वारा दी गई। समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः ये अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः ये अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि सूरज सिंह के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश हैं स्वच्छ दिखते हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत के मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वे अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश हैं
स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव, गली गली स्वच्छ भारत के मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वे अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम जी ग्राम सौराई। आज किस तरीके का आपको लाभ मिला? हमारे लिए जे अपना घर का स्वामित्व कार्ड मिला है जो आज तक कभी नहीं मिला था। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। किसको धन्यवाद देंगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को। जी। किस तरीके की हितग्राहियों को लाभ मिला? आज यहाँ जिला स्तरीय स्वामित्व योजना का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसा आपको विदित है, पीएम स्वामित्व योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज ये कार्यक्रम पूरे देश में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्य भी जुड़े थे। और उसी क्रम में विदिशा जिले में भी आज ये जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। आज हमारे ज़िले के 287 गाँवों में कुल मिला के 39,408 लोगों को अधिकार अभिलेख दिए गए हैं, जो कि उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है और उनके जीवन में एक हर्ष का एहसास किया जा रहा है, क्योंकि इससे उनको अपनी भूमि का एक अधिकार अभिलेख मिला है, जिससे कि वो आने वाले समय में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और जो आए दिन देखने में आता है कि विभिन्न प्रकार के विवाद हुआ करते हैं, उनको भी एक रोक मिलेगी, वो भी अब समाप्त हो जाएंगे। सनातन श्री हिंदू समिति द्वारा आजीवन सदस्य बनाए जाने का कार्य चल रहा है। रायपुर स्थित कार्यालय में सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति की टीम मौजूद रही। 18 व 19 जनवरी को ही सदस्य बनाए जाएंगे, अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी द्वारा बताया गया। वहीं कुशवाहा समाज के वरिष्ठ नारायण सिंह कुशवाहा व पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत सहित टीम मौजूद रही। कितने दिन तक ये कार्य चलेगा? मूलतः अभी पिछले कार्यकालों में चुनाव के पहले सदस्यता खोली जाती थी, जिसमें अनावश्यक लोग भी इसमें शामिल हो जाया करते थे। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए जो वास्तव में सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से बनना चाहते हैं, इस प्रकार पिछली बार साधारण सभा की बैठक में तय किया गया था जनवरी और जुलाई में सदस्यता खोली जाएगी। उसी तारतम्य में आज 2 दिवसीय सदस्यता अभियान खोला गया। किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है? अभी 18 और 19 जनवरी को हमने सदस्यता अभियान खोला है, जो कि हमारी पुरानी बैठक में तय हुआ था, जिसके प्रभारी श्री शैलेंद्र सिंह टीलाखेड़ी को बनाया गया और सह प्रभारी राहुल कुशवाहा जो हमारे महामंत्री हैं उनको बनाया गया है। और 18 और 19 तारीख को हमारा जो पंजीकृत कार्यालय है रायपुरा में, वहाँ पर जिन लोगों को भी सदस्य बनना है वो बन सकते हैं, ताकि सनातन धर्म को मजबूत करें। और जो लोग भी पूर्व में बन नहीं पाए थे, उन लोगों का भी कहना था कब होगी सदस्यता, तो जल्द से जल्द हमारी जनवरी में होना थी। वो आज साधारण सदस्यता है कि आजीवन सदस्यता है? ये पूरी आजीवन सदस्यता है और इसके अलावा कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़े। एक आधार कार्ड आ जाए और अपनी सदस्यता लें। पूर्व आप अध्यक्ष रहे, जी। तब में किस तरह की कार्रवाई चल रही है आपकी? क्या दोबारा बोलिए। सनातन श्री हिंदू समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आप। हाँ। इस समय वर्तमान में लाला भैया हैं, इनके नेतृत्व में किस तरह की कार्रवाई चल रही है? अभी वर्तमान में तो संस्थापक अध्यक्ष नारायण सिंह जी और वर्तमान अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी के नेतृत्व में समिति बढ़िया काम कर रही है। साथ ही विगत 2024 में जो आम सभा हुई थी, उसमें निर्धारित किया गया था कि वर्ष में 2 वर्षों में जनवरी और जुलाई माह में सदस्यता अभियान का शुरुआत की जाएगी। उसी क्रम में कल परसों नितिन माहेश्वरी जी ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में ये निश्चित किया गया कि आज 18 तारीख और कल रविवार 19 तारीख 2 दिवसीय आजीवन सदस्यता अभियान हमने प्रारंभ किया है, जिसका अध्यक्ष महोदय ने मुझे प्रभारी बनाया है। और अभी सदस्यता जारी है, हमारी रायपुरा पंजीकृत कार्यालय पे जारी है। तो सभी से निवेदन है कि जो भी सदस्य बनना चाहें, सनातन श्री हिंदू समिति परिवार से जुड़ना चाहें, वह सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
धर्माधिकारी पंडित संतोष शास्त्री ने बताया कि महाकुंभ के समय ही कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इस कारण बहुत से परिवार महाकुंभ के लिए नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद शुभ संयोग पड़ रहा है। परीक्षाओं की तिथि बढ़ाई जाने की मांग की है और प्रशासन को ज्ञापन देने की बात भी कही। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री। शास्त्री देखा जा रहा है कुंभ बहुत अच्छा मेला भरा रहा है, बढ़िया है। 144 वर्ष बाद ऐसा योग बना है, लेकिन इसमें आपका क्या कहना है? यही जो प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है और 1 महीने चलेगा वो महाकुंभ, और इसी पे क्या है कि मार्च में बच्चों की परीक्षा होती थी, पर हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि अभी फरवरी में बच्चों की परीक्षाएं प्रशासन करा रहा है, शासन प्रशासन के द्वारा हो रही है। वार्षिक परीक्षाएं जो मार्च में होती थी वो फरवरी में हो रही है, ऐसा हमें मतलब ज्ञात हुआ है। हम अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, अखिल भारतीय संत समिति, धर्म समाज, मठ मंदिर पुजारी समिति शासन प्रशासन से मांग करती है। हमारे मुखिया शिवराज मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनसे निवेदन करते हैं कुंभ को देखते हुए जो फरवरी में मार्च में परीक्षाएं होती थी बच्चों की, वो मार्च में ही कराएं, फरवरी में ना कराएं। तो हम उनसे अब बहुत विशेष अनुरोध करते हैं। आपका कदम कुछ और भी उठाएंगे कि आप जैसे कि ज्ञापन वगैरह देंगे इस संबंध में? नहीं, ये क्या हमारा ये क्या धर्म क्षेत्र है और धर्म का काम हो रहा है। कुंभ 144 कोई धर्म नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है कि विद्या दान सबसे बड़ा दान है। विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। प्रयास किया क्योंकि दोनों धर्म बड़े बराबर तो हम प्रयास करेंगे, और हमें ऐसा ज्ञात भी हुआ कि अभी शायद 23 तारीख को गुरुवार को कलेक्टर महोदय से भी कुछ लोग मिल रहे हैं, उसमें हम भी उपस्थित रहेंगे। उसमें वो कलेक्टर साहब से हमारा एक अनुरोध करेंगे कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, तो शिक्षाधिकारी उन तक हमारी बात पहुंचाएं, और जो परीक्षाएं मार्च में होती थी वो मार्च में ही करें, परीक्षाएं फरवरी में करेंगे। तो हमारे जो बच्चे, जो परिवार के सदस्य लोग हैं जिनकी बच्चों की परीक्षा होंगी, वो लोग कोई कुंभ में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। नवोदय में प्रवेश हेतु परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षार्थी मौजूद रहे, प्राचार्य ने बताया। यहाँ पर किस तरह की होने जा रहा है? ये उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा है। यहाँ पर नवोदय चयन परीक्षा 2025 का आयोजन हुआ है। यहाँ पर 504 बच्चों का सेंटर है, और छोटे बच्चे कक्षा 5 में जो एपियर होते हैं वो परीक्षा देते हैं, और परीक्षा के बाद इनके परीक्षा परिणाम आता है, और उसके आधार मेरिट के आधार पर नवोदय विद्यालय में इनका प्रवेश होता है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया है? यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, पूरा तैनात किया गया है पूरा स्टाफ को। छोटे बच्चे इस हिसाब से छोटे बच्चों की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। तो जिले के कोने कोने से आए कि सर यहीं के ही हैं? एक्चुअल में ये बिरसा ब्लॉक के ही बच्चे हैं अधिकतम। श्री बालाजी गुरु विदिशा द्वारा जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज की जयंती के अवसर पर धर्म प्रेमियों द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। बाबा भैरव बाबा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो रंगई हनुमान मंदिर पहुंची। विद्वान पंडित व गुरु जी द्वारा जानकारी दी गई। भगवान की, श्री बालाजी सरकार की, श्री दादाजी
की माँ उत्पत्ति के विषय में आज महाजुलूस निकाला जा रहा है बाजार। 21 तारीख मंगलवार को भंडारा रखा है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।